नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मित्रों, कल की क्लास में हमने पी मोस्ट कार्यक्रम पढ़ा। उसके पहले हमने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, उसके पहले प्रोफेसर यशपाल समिति, उसके पहले हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, उसके पहले 1968, उसके पहले हमारा मदालियर आयोग, वो माफ़ कीजिए, बुट का घोषणा पत्र, मैकाले का घोषणा पत्र और दौलत सिंह कोठारी आयोग, इतने आयोग हम पढ़ चुके हैं। और यह चैप्टर आपके बिल्कुल अंतिम चरण पर हो सकता है कि यह चैप्टर आपका मंगल तक खत्म हो जाए। मंगल या बुधवार तक की वीडियो आपको मिलेंगे, 2-3 दिन में लगातार खत्म हो जाएगा। फर्स्ट पोर्शन का भी वीडियो आपको मिलेगा, मैंने जैसा कि बोला था उसकी लगातार 2-3 वीडियो मिलेंगे। इंग्लिश का भी वीडियो आज प्रोवाइड कराया जाएगा आपको, मैथ के तो लगातार आ ही रहे हैं। तो अब समय को खराब ना करते हुए मित्रों हम चलते हैं। जो हमने पढ़ा था, आज हमें जो पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट आप टिक कर लीजिए, क्योंकि ये स्पेशल हम ही लोगों के लिए था। हम लोगों का मतलब है जो प्राथमिक शिक्षक थे उनके लिए था। प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT, स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी टीचर। यह स्पेशल शब्द लग गया है, मतलब विशेष शब्द लग गया है। किसके लिए था? प्राथमिक शिक्षकों के लिए था, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट टिक करना बनता है। यह हमारा TET में भी पूछा जाने वाला टॉपिक है। स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी टीचर्स को हमें पढ़ना है। यहाँ ओरिएंटेशन का अर्थ क्या होता है? अनुस्थापन या अभिविन्यास या अभिसंस्करण या दिशा निर्देशन देना। सीधा सीधा इसका मतलब था कि प्राथमिक शिक्षकों को एक पढ़ाने के तरीके के लिए दिशा निर्देशन देना था, उनमें स्थिरता लाना था, उनकी स्थापना करना या सिद्ध करना, उन्हें बताना कि किस प्रकार से ओरिएंटेशन होता है जो अपना, किस प्रकार से हम करेंगे। तो अनुस्थापन या अभिविन्यास या अभिसंस्करण या दिशा निर्देशन या स्थिर करना, स्थापना करना, सिद्ध करना, ये प्राथमिक शिक्षकों का विशेष कार्यक्रम था। पहला क्वेश्चन बनने वाला है SOPT का फुल फॉर्म इंग्लिश में ये होता है, हिंदी में प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। ये पूछ लिया जाता है विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम की आप प्रयोग बताइए। इसके बाद हमें मित्रों देखना है इसमें कि यह किसके तहत आया और यह क्यों चलाया गया। इसका आरंभ बस 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। यह 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आया। कब आया? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आया। इसके बाद है भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत प्राथमिक विद्यालयों के लिए चलाया। किसने चलाया? भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया कार्यक्रम था। अगला प्रश्न बनता है यह कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो यह कार्यक्रम हमारा भारत सरकार द्वारा 1993 से 94 के मध्य यह कार्यक्रम 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आया? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आया। कब आया? 1993-94 में आया। SOPT आया। SOPT का प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम था। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जाने वाला यह कार्यक्रम था। इसके तहत मित्रों अब हमें पढ़ना है कि इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था देश भर में प्रतिवर्ष लगभग 4.5 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। मेन उद्देश्य इसका जो था, उद्देश्य क्या था? देश भर के 4.5 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करना था। क्या करना था? प्रशिक्षित करना था। तो यहां से आपसे पूछा जा सकता है इसका उद्देश्य क्या था? देश भर के शिक्षकों को प्रशिक्षण देना था, प्रशिक्षित करना था या प्रशिक्षण देना था। ठीक है, शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण देना था। देश भर के कितने? 4.5 लाख अध्यापकों को यह करना था। इसका दायित्व किसको दिया गया? तो भाई इसका दायित्व NCERT को दिया गया। NCERT जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, दायित्व सौंपा गया।
क्या कहा गया, दायित्व सौंपा गया। तो देखो यहां से पहला उद्देश्य क्या था, देश भर के शिक्षकों को प्रशिक्षण करना, और एक वर्ष में कितने शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, लगभग 4.5 लाख शिक्षकों को प्रति वर्ष प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य था। एनसीईआरटी ने इसका संपूर्ण दायित्व लिया। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। तो यहां से हमारे 2 काम बन गए। और अगला यह है 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय अध्यापकों के ज्ञान व कौशल बढ़ाने के लिए आया। क्यों आया, इसका देखो आने का रीजन क्या था, अध्यापकों को प्रशिक्षित करना था, लेकिन किस बारे में, अध्यापकों के ज्ञान और कौशल, ज्ञानी तो थे लेकिन कौशल का तात्पर्य मित्रों कौशल को बढ़ावा देना। यहां हो गया कि बच्चे को पढ़ाने के तौर तरीके आने चाहिए। ऐसा नहीं मास्टर जाके लेक्चर मार के आ जाएगा, डिग्री कॉलेज था तो क्या सीखेगा प्राथमिक का बच्चा, उसको किस प्रकार से डील करना है, कैसे पढ़ाना है, इसके बारे में यह हमारा विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT आया, और इन्होंने 8वीं पंचवर्षीय के दौरान लॉन्च किया। 1993-94 में आया, जबकि 8वीं पंचवर्षीय 1993 से हमारी 1997 तक थी। एनसीईआरटी के दायित्व सौंपा गया, अध्यापन और ज्ञान के कौशल को बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य था। प्रतिवर्ष 4.5 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करना था। अब इसके मुख्य बिंदु क्या थे, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। इसके मुख्य बिंदु क्या थे, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो मुख्य बिंदुओं में पहला था SOPT कार्यक्रम का संचालन का कार्य। एनसीईआरटी पहला मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट क्या थे, पहला था एनसीईआरटी 1991, रीजन क्या था इसको चलाने के लिए, 1991 की राष्ट्रीय रिपोर्ट, जो राष्ट्रीय रिपोर्ट आती थी, राष्ट्रीय रिपोर्ट में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं पर बल देना। इसका तात्पर्य यह हुआ, जो एनसीईआरटी ने 1991 में एक रिपोर्ट दी, उसमें कहा गया न्यूनतम अधिगम स्तर पर दक्षताओं पर बल देना। मित्रों मैंने आपको न्यूनतम अधिगम स्तर समझाया था, यह आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो भी मित्र मेरी वीडियो कंटिन्यू देख रहे होगा, कमेंट बॉक्स में न्यूनतम और अधिगम और स्तर को परिभाषित कर सकते हैं, आप टाइपिंग से लिख के बता सकते हैं। इसके तहत दूसरा इसका मुख्य पॉइंट क्या था, OBV के तहत प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का समुचित उपयोग करने की क्षमता का विकास करना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का समुचित उपयोग करने की क्षमता का विकास करना, ठीक है। तो इसके तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री के समुचित उपयोग करने की दक्षता का विकास करना ही क्या था, इसका मेन उपयोग था। अगला है तीसरा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, शिक्षार्थी केंद्र बनाना। पहले हमारी गुरु केंद्रित प्रणाली थी, अब इन्होंने कहा शिक्षा केंद्रित, मतलब शिक्षार्थी केंद्रित। शिक्षार्थी, जो प्रोफेसर यशपाल समिति ने कहा था कि बाल केंद्रित शिक्षा NCF 2005, मैंने आपसे कहा था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, आप जाके देख सकते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित बनाना मतलब भाई बालक को केंद्र बना के पढ़ाइए, ना कि टीचर को। बालक नेता होगा यहाँ पर, बालक जैसे पढ़ना चाहता, जैसे सीखना चाहता, उसी हिसाब से हमें उसे पढ़ाना व सिखाना पड़ेगा, ठीक है। अधिगम अपनाने हेतु शिक्षकों का प्रोत्साहन देना। शिक्षार्थी केंद्रित बनाना है कि अधिगम अपनाने को प्रोत्साहित करना। एकदम से कोई नहीं अपना सकता भाई, ऐसा कहो कि भाई बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों की दृष्टि से देख के पढ़ाओ, बच्चों के लेवल पे जाके पढ़ाओ। उसी के तहत अधिगम अपनाने पर जोर दिया, ठीक है। अगला था कौशल व क्रियाकलाप केंद्रित शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्रक्रिया को प्रोत्साहन देना। अगला क्या था, कौशल क्रियाकलाप केंद्रित
शिक्षण केंद्रीय शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देना ये मेन उद्देश्य था। अगला देखते हैं मित्रों, अगला इसका क्या था। इस कार्यक्रम के लिए एनसीईआरटी का कल मैंने पूरा नाम पूछा था, उसका भी आंसर आपको बताएंगे हम। तो इन्हें पॉइंट समझते हैं। पहला, एनसीईआरटी 1991 की जो राष्ट्रीय रिपोर्ट आई उसमें न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं पर बल देने के लिए कहा गया, इसीलिए इसको लाया गया ताकि जब हम न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं पर जोर देंगे तभी तो हमारा बच्चा सीखेगा, तभी तो हमारा बच्चा पढ़ेगा। अगला था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का काम ही था कि विद्यालय में जो नॉर्मल चीज़ें होती है, डस्टर का होना, चटाई का होना, कुर्सियों का होना, मेज का होना, आवश्यक 3 कमरे होना, 100 की यदि जनसंख्या है, 3 अध्यापक होना, 100 नामांकन होते हैं और उनमें से कम 1 लेडीज शिक्षक का होना, पृथक शौचालयों का होना, एक साथ में आपका पूरा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बोल दिया मित्रों, यही होता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। तो उसके तहत जो प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का समुचित उपयोग करने की क्षमता, उसको कैसे उपयोग किया जाए भाई, उसकी क्षमता का विकास करना क्या था इस कार्यक्रम का। शिक्षकों को बताया गया भाई आपको विज्ञान किट उपलब्ध कराई गई है, खेल किट उपलब्ध कराई गई है, आपको विभिन्न प्रकार की खेलों की सामग्री, बैट बॉल, रस्सी, फुटबॉल खेलने के लिए एक अच्छा मैदान सहित जो बनाया गया था विद्यालय, जिसमें अच्छा मैदान हो, हरा वातावरण हो, ताजी खुली हवा हो, शांत एरिया हो। वो क्यों बनवाया गया? ताकि आप बच्चों की क्षमताओं का विकास कर सकें। तो उन सारे पॉइंटों की जानकारी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में दी गई है। आपको एक के साथ 2 पॉइंट कंफर्म करवा दिए। शिक्षार्थी केंद्रित बनाना मतलब बालक केंद्रित शिक्षा को अधिगम बनाना। एक चीज बताते हैं, एनसीएफ 2005 बिना बोझ की शिक्षा प्रोफेसर यशपाल समिति ने जब दिया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई यदि बच्चा कहता है कि हमें खेल खेल के सिखाओ तो उसके खेल खेल के सिखाओ। उसमें तो यहाँ तक लिखा है एनसीएफ 2005 में, यदि बच्चा विद्यालय नहीं आता है तो शिक्षक का दायित्व है, यदि बच्चा विद्यालय नहीं आता है तो शिक्षक का दायित्व तो उसके घर पे जाए, उससे पूछे। और यहाँ तक भी लिखा है यदि गार्जियंस बच्चे के माता पिता बच्चों को पढ़ने विद्यालय नहीं भेज रहे किसी कारण तो उन्हें जाए, उन्हें मोटिवेट करे। ये हर एक सरकारी शिक्षक का धर्म है कि किसी भी प्रकार से बच्चा चाहे जितनी शैतानी करे उसे आप मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो शिक्षा की धारा के अधिनियम के तहत आपको दोषी पाया जाएगा और आप पर तत्काल कार्रवाई कर दी जाएगी। आप किसी भी बच्चे को शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते। एनसीएफ 2005 में स्पष्ट लिखा है। ठीक है मित्रों, तो देखो एनसीएफ 2005 के हमने आपको पॉइंट रिवाइंड करा दिए और जिसको देखना है मित्रों मजा आ जाएगा, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए एनसीएफ 2005 के दोनों वीडियो आप देख लो, कंफर्म करो यहाँ, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। कौशल क्रियाकलाप केंद्रित शिक्षा मतलब इनका कहने का तात्पर्य है कि आप कौशल क्रियाकलाप का मतलब है कि बच्चे की दक्षताओं के तहत उनसे क्रियाकलाप करते हुए शिक्षण करवाएं। ऐसा नहीं कि आपने आए बोल दिया विज्ञान ऐसा होता है, सही वस्तु ये होती है, निर्जीव वस्तु ये होती है, मेरा पढ़ लो। अरे नहीं, आप उन्हें जो पढ़ा रहे हैं उसको वास्तविकताओं उनके दैनिक जीवन में उतारें, उनको वातावरण से जोड़कर पढ़ाएं, उन्हें ऐसे पढ़ाएं ताकि उन्हें लगे हाँ वास्तविकता में यह होता है, ना कि उन्हें रट्टू तोता रटंट प्रणाली का घोर विरोध करता है। ठीक है, प्रोत्साहित करना ये कहते हैं भाई बच्चों को, क्योंकि इन्होंने शिक्षकों को समझाया। इसका लास्ट पॉइंट हमारा कहता है, इसका लास्ट पॉइंट कहता है कि इस कार्यक्रम के लिए हाँ एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान। तो इस कार्यक्रम के लिए एनसीईआरटी, इग्नू, भारतीय अंतरिक्ष संगठन ने मिलकर सैटेलाइट द्वारा चलित कार्यक्रम के तहत 6000 प्राथमिक स्कूल अध्यापकों को 60,000 प्राथमिक स्कूल अध्यापकों को प्रशिक्षित किया, ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया। इस तरह से हमारा प्राथमिक शिक्षक विशेष पुनर्स्थापन कार्यक्रम खत्म हो गया मित्रों। इसके बाद आपको सर्व शिक्षा अभियान, इसके बाद उत्तर विषय बीईपी, इसके बाद डीईपी और आदि आदि चीजें आप लोगों को समय समय पर मिलती रहेंगी। और इसी के तहत यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।